सो हेलो गाइस, वेलकम बैक WWE MST हिंदी चैनल पर। तो गाइस आपको पता है इस वीक का मंडे नाइट रो काफी जबरदस्त रहा है। ड्रू मैकिंटायर ने कहीं ना कहीं वो छोड़ने वाले हैं WWE को, लेकिन गाइस जब सीएम पंक आए तो उन्होंने अपने सोच बदल दी। और गाइस आगे बात करूं तो कॉफी किंगस्टन पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि गाइस लुडविग काइजर ने अच्छी खासी हालत खराब कर दी। और एक चीज और बता देना चाहता हूँ, तो जिंदर महल क्या करने वाले। जिंदर महल ने जिस तरीके से रॉक से पिछले हफ्ते मार खाई और अब कहीं ना कहीं मार देने आ गए हैं, वो भी सच फ्रैकिन रोलिंस को। तो गाइस अच्छी खासी कुटाई कर दी थी इस बार सच फ्रैकिन रोलिंस ने, वो भी जिंदर महल की। तो गाइस आगे बात करूं तो जिस तरीके से न्या जैक्स ने धमकी दे दी है पूरी तरीके से रिया रिप्ली को, तो गाइस ये चीज तो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है कि रिया रिप्ली बनाम न्या जैक्स नई राइवलरी चालू होने वाली है। और गाइस अगर आप WWE में रोमन रेंस के फैन तो जरूर से जरूर कर देना लाइक। और आगे बात करूं तो ड्रू मैकिंटायर ने इस बार शुरुआत करी थी मंडे नाइट रो पे। तो गाइस मंडे नाइट रो पे काफी बड़ी बड़ी बातें करी थी मंडे नाइट रो पे ड्रू मैकिंटायर ने। उन्होंने बोला था कि मैं जिस तरीके से आप देख सकते हो मैं चैंपियन नहीं रहा। सेथ फ्रैकिन रोलिंस ने काफी अच्छी खासी कुटाई करी थी मेरी और चैंपियनशिप भी छीन ली थी मैंने उसे, फिन भी किया, लेकिन पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी उनने मेरी। लेकिन डैमिन पीर्स की भी काफी बड़ी गलती है, उनने अपने आप को तो बेवकूफ बनाया और साथ ही साथ मुझे भी उसने बेवकूफ बनाया। जिस तरीके से डैमिन पीर्स भी चैंपियनशिप नहीं जीत पाया और मैं भी नहीं जीत पाया। मेरा सपना था कहीं ना कहीं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को मैं रेसलमेनिया में ले जाऊं, पर लेकिन ये सब नहीं हो पाया। और उन्होंने बोला कि मुझे लगता है WWE को मुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि काफी ज्यादा मेरी इज्जत कम हो चुकी है WWE में। और जिस तरीके से सीएम पंक आया 10 साल बाद, मुझे भी आना चाहिए 9 साल बाद। तो गाइस पूरी तरीके से उनका टारगेट सिर्फ सीएम पंक थे। तो गाइस मुझे तो लग रहा था पूरी तरीके से खत्म हो सकता है सीएम पंक, जिस तरीके से नई राइवलरी चालू कर रहे हैं ड्रू मैकिंटायर। लेकिन ड्रू मैकिंटायर भी बोल लेते कि मुझे छोड़ना है WWE। तो गाइस इसके पीछे मैं समझ नहीं पाया कहीं ना कहीं सीएम पंक के बारे में बात भी कर रहे थे इनडायरेक्टली रूप में और WWE को छोड़ने की बातें भी करते हैं। लेकिन गाइस इतने में एंट्री होती है सीएम पंक की। सीएम पंक का बिल्कुल साफ कहना था, ड्रू मैकिंटायर जब से तुम आए हो मंडे नाइट रो पे सिर्फ तुम बकवास कर रहे हो और तुम्हारे पास कोई काम नहीं है करने को, तुम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी नहीं बन पाए। और ड्रू मैकिंटायर बोलते कि सीएम पंक मैं तुम्हारी बातें समझता हूं, तुम मेरी धज्जियां उड़ा रहे हो, मेरी बेइज्जती कर रहे हो इन सब WWE रो ऑडियंस के सामने, मेरे फैंस के सामने। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारी सबसे बड़ी ट्राइबल मेरे साथ ही रही है। काफी लंबे समय तक मैंने तुम्हारे साथ वक्त बिताया है, लेकिन आज के टाइम पे जब तुम 10 साल बाद आए हो तो मैंने रॉयल रंबल भी जीता और रेसलमेनिया के इवेंट में भी गया हूं। और तुमने क्या किया? तुमने कुछ भी नहीं किया। और मैं तुम्हारा कम से कम आज के टाइम पे लीडर तो बन सका। लेकिन गाइस इतने में कहीं ना कहीं नई राइवलरी चालू हो जाती है सीएम पंक बनाम ड्रू मैकिंटायर के। और ड्रू मैकिंटायर का जहां पीछे मन था कि WWE को छोड़ना है, वहीं पूरी तरीके से राइवलरी चालू करते हैं। जिस तरीके से बोलते हैं कि मैं तुम्हें रॉयल रंबल में खत्म कर दूंगा सीएम पंक और मैं जाऊंगा रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। तो गाइस पूरी और सीएम पंक बोलते हैं कि मैं भी तुम्हें खत्म करने की कोशिश करूंगा, ड्रू मैकिंटायर तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। और कहते हैं कि जिस तरीके से तुम्हारा मुंह चलता है उस हिसाब से मेरे हाथ चलेंगे और तुम्हें मेरा शैतानी रूप का पूरी तरीके से पता लग जाएगा। तो गाइस आपको पता है ड्रू मैकिंटायर अभी तक सेथ फ्रैकिन रोलिंस के पीछे लगे रहते और सीएम पंक को कहीं ना कहीं धमकी दे दी थी सेथ फ्रैकिन रोलिंस ने। लेकिन गाइस अब उल्टा हो चुका है हर चीज, मतलब कि सीएम पंक कहीं ना कहीं फाइट करना चाहते हैं ड्रू मैकिंटायर को, ड्रू मैकिंटायर कहीं ना कहीं खत्म करना चाहते हैं सीएम पंक को। और एक बात तो है कि WWE को छोड़ने वाले थे ड्रू मैकिंटायर, लेकिन अब सीएम पंक के साथ नई राइवलरी चालू हुई तो अब कहीं ना कहीं दूर दूर तक छोड़ने वाले नहीं है। और गाइस ड्रू मैकिंटायर अगर रॉयल नंबर में हारते तो कहीं ना कहीं छोड़ सकते हैं WWE को कुछ समय के लिए, जिस हिसाब से उन्होंने शुरुआत में कहा। लेकिन गाइस अभी तो नहीं लगता जब तक रॉयल नंबर चलने वाला तो ड्रू मैकिंटायर छोड़ेंगे WWE को। और गाइस आगे बात कर लो तो जिंदर महल के बारे में। तो गाइस आपको पता है जिंदर महल की अच्छी खासी पिटाई हुई थी पिछले हफ्ते मंडे नाइट रो पे। रोग ने अच्छा खासा सिग्नेचर मूव दिया तो और कहीं ना कहीं अच्छी खासी ऑडियंस को अपनी तरफ करा था। लेकिन जिंदर महल ने भी अच्छा खासा कंपटीशन में रखा रोग को और खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन नाकामयाब हो गए थे जिंदर महल। लेकिन उसी चीज का गुस्सा निकालने आए थे सेथ फ्रैकिन रोलिंस को। तो गाइस सेथ फ्रैकिन रोलिंस आज मंडे नाइट रो पे आए तो और काफी सारी बातें करते हैं। वो बोलते हैं कि जिस तरीके से मैं देख सकता हूँ अब मैं इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को एक नए मोड़ पे लेके गया हूँ और कहीं ना कहीं अच्छी खासी मैंने इसकी रिस्पेक्ट बनाई और मैंने काफी ज्यादा ओपन चैलेंज रखे, लेकिन मैं एक नया हेडलाइन बनके नहीं उभर पाया हूँ। और पूरी तरीके से मैं रेसलमेनिया में हेडलाइन बनूंगा, मतलब मैं अपना सपना पूरा करूंगा रेसलमेनिया में, जिस तरीके से मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप कभी लेके ही नहीं गया था। और 2024 मेरे लिए पूरी तरीके से नया होने वाला। और उतने में एंट्री होती है जिंदर महल की। मतलब गाइस जिंदर महल पूरी तरीके से अपना जगह बना रहे हैं WWE में, चाहे फिर वो रोक से क्यों ना पिट के करे या फिर सेथ फ्रैकिन रोलिंस को पूरी तरह से खत्म करके। तो सेथ फ्रैकिन रोलिंस की बेइज्जती करते वो बोलते कि तुम किस तरीके से कपड़े पहनते हो, तुम्हारे पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप तो है लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। और बुद्धि नहीं है इसका मतलब गाइस। और गाइस आगे बताऊं तो जिंदर महल जब बेइज्जती कर रहे होते हैं सेथ फ्रैकिन रोलिंस की, बस सेथ फ्रैकिन रोलिंस उनकी आंखों में देख ही रहे होते हैं। तो गाइस यही बात बुरी लग जाती है जिंदर महल को। जिंदर महल बोलते कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो मेरी आंखों में देख के, मेरी तरफ देख के, क्योंकि तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम मेरी तरफ देख सको। क्योंकि मैंने पिछली वक्त खत्म किया था रॉक को और इस बार कहीं ना कहीं मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूं। और मैंने रैंडी ऑर्टन को भी अपने टाइम पे खत्म किया है। मतलब गाइस पूरी तरीके से भूतकाल की बातें करते हैं, रैंडी ऑर्टन की बातें करते हैं जिंदर महल।
और मतलब गाइस आंखों में देखने का इतना बड़ा दंड मतलब कि सत फ्रैंकलिन रॉलिंस को मिलने वाला था, मैंने सोचा भी नहीं था। सत फ्रैंकलिन रॉलिंस की अच्छी खासी बेइज्जती करने के बाद मतलब फिर सत फ्रैंकलिन रॉलिंस बोलते कि तुम्हें अटेंशन चाहिए मेरा तो मेरे मुंह पे हिट करो, लेकिन गाइस उतने में हिट तो नहीं करते। जैसे मुड़ते हैं सत फ्रैंकलिन रॉलिंस, पीछे से आता अच्छा खासा ढापटा, वो भी सत फ्रैंकलिन रॉलिंस के ऊपर, और कहीं ना कहीं इसी चीज का फायदा उठा लेते हैं सत फ्रैंकलिन रॉलिंस। और गाइस फिर होने क्या था, पूरी तरह खत्म करने की कोशिश करते हैं सत फ्रैंकलिन रॉलिंस। जिंदर महल को मिलते हैं अच्छी खासी सुपर किक और कहीं ना कहीं देने की कोशिश करते हैं स्टॉम्प, लेकिन चूक जाते हैं पूरी तरह से सत फ्रैंकलिन रॉलिंस और जिंदर महल काफी ज्यादा गुस्से से देखने को मिलता है। गाइस आपको एक चीज और बता दूं, जिंदर महल एक पीछे से हमला कर देते और उन्हें पूरी तरह से ऑफिशियल मैच मिल जाता है, वो भी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का, वो भी नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ पे। तो गाइस अब बात करो तुम कोफी किंगस्टन के बारे में। आज इंजर्ड कैसे हो गए कोफी किंगस्टन, तो आपको पता है इंपेरियम बनाम कोफी किंगस्टन और जे उसो फाइट थी, वो भी पिछले हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे, और कहीं ना कहीं उसी चीज का बदला लेने के लिए आज लुडविग काइजर बनाम कोफी किंगस्टन मैच था। कहीं ना कहीं मैच ऑफिशियल किया था वो भी एडम पियर्स ने, लेकिन गाइस मैच में दोनों की तरफ से अच्छा खासा डैमेज आता है। एक तरफ कोफी किंगस्टन अच्छी खासी डैमेज देते हैं और दूसरी तरफ काइजर खत्म करने की कोशिश करते हैं वो भी कोफी किंगस्टन को, लेकिन गाइस आपको बता देना चाहता हूँ मैच पूरी तरह खत्म हो जाता है बैक स्टेज, जब दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं बैक स्टेज पर ही। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कोफी किंगस्टन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और लुडविग काइजर पे अपना गुस्सा उतारते हैं, लेकिन गाइस लुडविग काइजर का अपना दोस्त का बदला लेना था और उन्होंने हमला किया था कोफी किंगस्टन की आंखों पर, अच्छी खासी चेयर भी मारी थी और गाइस स्टील स्टेप्स के ऊपर उन्होंने दिया था अच्छा खासा ड्रॉप लैग, जिस दौरान अच्छी खासी इंजरिंग पूरी तरह से मिल चुकी थी कोफी किंगस्टन को, मतलब अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ा वो भी कोफी किंगस्टन को, जिस तरीके से उन्होंने पिछले हफ्ते जियोनी मिची की अच्छी खासी हालत खराब कर दी थी। मतलब गाइस मैच के दौरान ही इंजरिंग मिली थी पिछले हफ्ते कोफी किंगस्टन की तरफ से, वो भी जियोनी मिची को। तो गाइस आगे बात करो तो नाइया जैक्स, उन्होंने कहीं ना कहीं खत्म किया था बैकी लिंच को, तो गाइस वो उड़ती हुई फिर रही थी मंडे नाइट रॉ पे, लेकिन उनका भ्रम तोड़ा पूरी तरीके से रिया रिप्ली ने। आपको पता है रिया रिप्ली पूरी तरह से तहस नहस कर सकती थी नाइया जैक्स को इस बार मंडे नाइट रॉ पे, आपने नहीं देखा तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस आपको बता देना चाहता हूँ नाइया जैक्स अच्छी खासी बेइज्जती मारी थी बैकी लिंच की, क्योंकि मैंने उनका मुंह तोड़ दिया, मतलब खत्म कर दिया बैकी लिंच को, और उतने में एंट्री होती है रिया रिप्ली की। रिया रिप्ली बोलती है कि तुम तो ऐसे उठ रहे हो जैसे तुमने रॉयल नंबर विनर जीत लिया और तुम फाइट करने जा रही हो रेसलमेनिया में, लेकिन मैं तुम्हारा भ्रम तोड़ देना चाहती हूँ नाइया जैक्स, क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं अभी रॉयल नंबर जीतना और अगर तुम्हें फाइट करनी होगी तो फाइट करना ईओ स्काई से, ना ही मेरे से, क्योंकि मैं हूं रिया रिप्ली जिसने तुम्हें पिछले साल पूरी तरीके से रॉयल नंबर में खत्म किया था, और अगर तुमने मेरे से फाइट करी रॉयल नंबर जीतने के बाद तो मैं रेसलमेनिया में फिर से खत्म कर दूंगी। तो गाइस यही राइवलरी चालू हो जाती है नाइया जैक्स बनाम रिया रिप्ली, और नाइया जैक्स बोलते कि अगर मैं जीती रॉयल नंबर तो मैं खत्म करूंगी सिर्फ तुम्हें रिया रिप्ली, और इतना क्या निकल जाते हैं नाइया जैक्स। तो गाइस आपका वीडियो पे लाइक और अपने को सपोर्ट मिलता है जिस तरीके से हम बनाते हैं नई नई वीडियो, और गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कर देना सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।